हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्र आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़े हमारे टारगेट रजिस्टर 2026 को, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ एडर एंड फुल एडर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस पर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाफ एडर के साथ। हाफ एडर पढ़ने से पहले हमें बाइनरी एडिशन का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्योंकि एडर क्या काम क्या करता है, एड बिट्स को ऐड करने का काम है। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन जब आएगा तभी हम एडर पढ़ पाएंगे। तो बाइनरी एडिशन होता क्या है, इसके लिए बाइनरी एड करने के लिए हम कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स ये होता है, फर्स्ट रूल कि जब आप जीरो को जीरो में ऐड करोगे, जीरो को जीरो में ऐड करोगे तो जो दो चीजें मिलती है इसमें, हमें एक मिलता है सम, इनका रिजल्ट जो मिलेगा वो, और दूसरा मिलता है कैरी, दूसरा मिलता है कैरी। ठीक है, तो जीरो को जब जीरो में ऐड करेंगे तो सम मिलता है हमें जीरो, कैरी मिलेगा हमें जीरो। ठीक है, सेकेंड उसी प्रकार से जब जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे, जीरो को वन के साथ करेंगे तो सम मिलेगा वन और कैरी मिलेगा आपको जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा, जब आप वन प्लस जीरो करोगे, वन को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो पर भी हमें सम वन मिलेगा और कैरी मिलेगा आपका जीरो। लेकिन एक चौथा केस होता है जिसमें अगर हम वन को वन के साथ ऐड करें, वन को वन के साथ ऐड करें तो इसमें हमें मिल जाता है सम जो हमें हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है और जो कैरी हो जाता है वो वन आ जाता है। इस प्रकार से हम बाइनरी बिट्स को, दो बाइनरी बिट को ऐड करते हैं। ठीक है, इसी में तीन बाइनरी बिट्स को ऐड करना मैं आपको आगे जब फुल एडर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हम तीन बाइनरी बिट्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो दो बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हमारा इस टाइप के बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा हाफ एडर के। हाफ एडर क्या होता है, हमारा हाफ एडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट विच कैन ऐड टू बाइनरी बिट्स, टू बाइनरी बिट। दो बाइनरी बिट को क्या करता है, बाइनरी बिट को ऐड करने का काम करता है। जो क्या करता है, दो बाइनरी बिट को ऐड करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर बोलते हैं। ठीक है, हाफ एडर इसको इस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ दो बिट को ऐड करने के लिए योग्य है। अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा बिट्स है, अगर दो बाइनरी नंबर्स है उसमें दो बिट से ज्यादा बिट है, सिंगल बिट से ज्यादा बिट है, तो ये ऐड करने के लिए हमें जो कैरी वाला होता है उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए इसे हम हाफ एडर बोलते हैं। ठीक है, इसका सर्किट पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो सर्किट हम कैसे बनाएंगे इसका, हाफ एडर बनाने के लिए हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ मैं, एक स्मॉल छोटा सा ट्रूथ टेबल, जिसमें हमारा मान लीजिए ये पहला इनपुट है, ये बी दूसरा इनपुट है, और ये सम के लिए और ये वाला कैरी के लिए। ठीक है, ये कैरी। तो अगर जीरो जीरो होगा तो सम हमारा क्या होता है, जीरो होता है, कैरी भी क्या होता है हमारा जीरो होता है। जीरो जीरो केस में क्या होता है, सम भी जीरो कैरी भी जीरो। जीरो वन के केस में क्या होता है, सम वन होता है, कैरी हमारा जीरो होता है। ठीक है, उसी प्रकार से वन जीरो के केस में हमारा सम वन होता है, कैरी जीरो होता है, और वन वन के केस में क्या होता है, सम जीरो हो जाता है और कैरी हमारा वन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट देखेंगे इसके लिए, सम के लिए। सम सम के लिए देखेंगे सबसे पहले। तो सम के लिए देखने के लिए मैं आपको बताया था पीओएस एक्सप्रेशन में हम इसे किसकी मदद से बना सकते हैं, सर्किट का कार्नोट मैप की मदद से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वन यहाँ पर है और वन यहाँ पर है। ठीक है, और कितने बिट है, टोटल टू बिट है। टू बिट को हम ऐड कर रहे हैं तो कार्नोट मैप से कितने हमें सेल की आवश्यकता पड़ेगी, टू टू पावर एन होता है। तो यहाँ से टू बिट्स को ऐड करना है तो टू टू पावर टू मतलब फोर सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कार्नोट मैप में फोर सेल बना लेते हैं हम। ये इस टाइप से हमारा कार्नोट मैप है। ठीक है, इसमें हमने फोर सेल बना लिया। ये साइड को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस साइड को मैं बी नाम देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ए का बार है और यहाँ पर बी का बार है। उसी प्रकार से इस साइड में बी का बार है और यहाँ पर बी होता है। ठीक है, तो देखिए ये हाई कब दे रहा है, हमारा हाई एक केस में है जब जीरो वन के केस में, जीरो वन के केस में हाई है। तो जीरो वन का केस कौन सा बनेगा, ए हमारा जीरो है और बी हमारा हाई है। ये जीरो है, ये वाला जीरो होता है, ए का बार के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले। ये क्या बनेगा आपका ए का बार बी, ये क्या बनेगा आपका ए बी का बार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर कर देता हूँ, तो ए का बार बी ये वाला है और ये ए बी का बार ये है, इसका कोई ग्रुपिंग नहीं बनेगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका एक्सप्रेशन जो वाई लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, कोई ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसका रेस्पेक्ट में जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, ए का बार बी प्लस ए, सॉरी यहाँ पर ए का बार ही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, ए का बार बी प्लस ए बी का बार। और आप लोग जानते हैं ये वेल नोन हमारा इक्वेशन है जो किसका होता है, एक्स ओ आर गेट का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है, एक्स ओ आर गेट का इक्वेशन होता है। तो जो कैसे लिखता है, ए एक्स ओ आर बी, ये ए एक्स ओ आर बी, यही क्या है आपका सम का एक्सप्रेशन है, सम का एक्सप्रेशन है जिसे हम कार्नोट मैप की मदद से
इस ट्रूथ टेबल के जरिए निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा कैरी के लिए भी निकाल लेते हैं। कैरी के लिए कैरी 1 कब है, इस लास्ट वाले केस में कैरी 1 है, और इसके लिए क्या है इनपुट हमारा ए और बी, ए और बी है इनपुट। इसके लिए भी मैं ट्रूथ टेबल बना दूंगा। तो ये ट्रूथ कार्नोट मैप से टेबल में किस टाइप से एक्सप्रेशन आएगा इसका, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है तो ये वाला बॉक्स फिल होगा, क्योंकि ये ए का बार है, ये ए है, ये बी का बार है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन बन गया, कैरी के लिए वाई का एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए बी बन गया। कैरी का एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, ए बी बन गया। अब इस ट्रूथ हमारा जो एक्सप्रेशन आया है उसको हम सर्किट डायग्राम बना देते हैं। इसके रिस्पेक्ट में सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट डायग्राम कैसा होगा हमारा, सर्किट डायग्राम फॉर हाफ एडर। हाफ एडर के लिए सर्किट डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास सम का एक्सप्रेशन भी है। सम का एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स ओ आर बी, और कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन अभी जस्ट निकाला हमने, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो इसमें क्या रहेंगे, सबसे पहले दो इनपुट रहेंगे, ये हमारा ए इनपुट है और ये बी इनपुट है। तो सबसे पहले सम निकाल बनाएंगे, तो सम के लिए हम कौन सा गेट लगा देंगे, ए एक्स ओ आर बी, और ए एक्स ओ आर बीट का बी गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा बन गया ए एक्स ओ आर बी, ठीक है। ये क्या देगा आपका, सम देगा। उसके बाद कैरी भी बनाना है, तो इसी से मैं बना देता हूँ, ये इस टाइप से, ये ए और बी, इसका क्या करना है, हमें डॉट चाहिए, मतलब एंड गेट। तो मैं यहाँ पर एक एंड गेट ले लेता हूँ इस टाइप से, और ये क्या बन गया हमारा, ए डॉट बी बन गया, जो क्या देगा आपको, कैरी देगा। इस टाइप से हम सम बना सकते हैं और कैरी बना सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं, यही हमारा क्या है, हाफ एडर का सर्किट डायग्राम है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या यूज होता है, एक XOR गेट होता है और एक एंड गेट होता है। तो एंड गेट जो होता है वो कैरी देता है, और जो XOR गेट होता है वो आपका सम देता है। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि जो हाफ एडर होता है उसमें सम के लिए कौन सा गेट रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरी के लिए कौन सा गेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस सर्किट को ध्यान रखिएगा। जब हम फुल एडर पढ़ेंगे तो इस सर्किट का भी हम अगेन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाफ एडर में बस इतनी चीज़ें हैं कि ये कैसे बनता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, और एडिशन कैसे होता है। एडिशन में आप इसमें ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ 2 बिट्स का ही करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इनपुट है, ठीक है। तो 1 और 1 को ही ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर तीसरा आ गया, मान लीजिए तीसरा बिट आ गया, तो तीसरे बिट को हमें ऐड करने के लिए हमारे पास इसमें कोई भी इनपुट नहीं है। इस वजह से हम इसमें सिर्फ 2 बिट को ऐड कर सकते हैं, 3 बिट को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देख लेते हैं जो फुल एडर है वो क्या होता है। फुल एडर क्या होता है, एडिशन ऑफ बाइनरी बिट्स, मोर देन 1 बाइनरी बिट्स। इट कैन ऐड मोर देन 2 बाइनरी बिट, 2 बाइनरी बिट, ठीक है। ये दो या फिर 2 से ज़्यादा बाइनरी बिट को भी ऐड कर सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। उसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। इसके लिए पहले बाइनरी एडिशन में बता देता हूँ। यहाँ पर बाइनरी एडिशन सिंपल सा, जो बाइनरी एडिशन है 3 बिट का, 3 बिट का बाइनरी एडिशन। जब 0 + 0 + 0 करेंगे आप, ठीक है, 0 + 0 करेंगे तो सम और कैरी, सम और कैरी, सम आपका 0 आएगा, कैरी भी आपका 0 आएगा, ठीक है। 0 + 0 + 1, या फिर 1 + 0 + 0, या फिर 0 + 1 + 0, ये तीनों ही केस में आपको सम क्या मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाला है, कैरी आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। और केस है 1 + 1 + 0, या फिर 0 + 1 + 1, या फिर 1 + 0 + 1। इन तीनों केस में आपको 2 बिट्स हो गया, तो सम आपका 0 मिलने वाला है और कैरी 1 मिलने वाला है। तीसरा भी हो सकता है 1 + 1 + 1। इस केस में क्या होने वाला है, आपका आपका सम भी 1 हो जाएगा और कैरी भी 1 मिलने वाला है। तो इसे हम टेबल के मदद से बना लेते हैं। ये आपका, ये ए एक इनपुट, ये दूसरे इनपुट के लिए बन गया, और ये आपके सम के लिए और कैरी के लिए, ठीक है। ये पहला इनपुट ए है, ये दूसरा इनपुट बी है, ये तीसरा इनपुट सी है, और यहाँ पर आपका सम और कैरी, ठीक है। सम तीनों इनपुट्स पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है,
उसके बाद में क्या हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, और 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, और 1 1 1 हो सकता है। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हैं। तो इसके लिए सम क्या होगा, जब तीनों जीरो हो तो जीरो ही होगा, कैरी भी जीरो ही होगा। 0 0 1 है तो इसके लिए सम 1 होगा, कैरी क्या होगा आपका 0। 0 1 0 है तो इसके लिए भी सम 1 होगा, कैरी क्या होगा आपका 0। उसके बाद इसमें जब 1 1 है तो इसमें सम क्या हो जाएगा 0, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1। इसके लिए 1 0 0 है तो सम आपका 1 0, कैरी 0। उसके बाद इसके लिए भी सम आपका 0 होने वाला है, कैरी 1 होने वाला है, और 1 1 0 इसमें भी सम 0 होने वाला है, कैरी 1 होने वाला है। इस वाले लास्ट केस में क्या होने वाला है, सम भी 1 होने वाला है और कैरी भी 1 होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो सम का एक्सप्रेशन है, वो कैसे बन रहा है देखिए लीजिए। अभी जस्ट पिछले क्लासेस में आपको बताया था एक्सप्रेशन लिखना ट्रूथ टेबल की मदद से। ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, और ये वाला हाई है। तो सम का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इसके लिए जब बिट लिखेंगे तो ए का बार, बी का बार और सी। ये क्या बन गया, ए का बार, बी का बार, सी। जिसके रेस्पेक्ट में 0 है उसको बार ले लेना है, और जिसके रेस्पेक्ट में 1 है उसको एज इट इज ले लेना है। इसके लिए मैं लिख लिया, और इसके बाद में क्या करना है, इसका सम लिखना है। ठीक है, क्योंकि सम आप प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ए का बार, बी सी का बार, ए का बार, बी सी का बार, प्लस इसके लिए क्या होगा आपका, ए बी का बार और सी का बार, ए बी का बार, सी का बार, प्लस इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी। तीनों समान है तो ए बी सी। इस टाइप से इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इस जब एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप का एक्सप्रेशन के बराबर होता है, ए एक्स ओ आर बी, ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर सी। ठीक है, ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर सी। इसको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ। ये जब इसको ओपन करेंगे हम तो क्या होगा, ये ए एक्स ओ आर बी है तो ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ए का बार बी, और इसके साथ में एक्स ओ आर सी। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ए बी का बार प्लस ए, सॉरी यहाँ पर ए एक भी रहेगा, ए का बार बी। ठीक है, इस पूरे उसके बाद डॉट सी का बार ले लेता हूँ, उसके बाद प्लस इस पूरे कंप्लीट का बार हो जाएगा। जब ओपन कर दिए हैं तो इस एक्स वार गेट को ओपन कर दिए हम, ए बी का बार, ए का बार बी, और इस पूरे कंप्लीट का बार डॉट सी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए का बार, ए बी का बार, सी का बार, प्लस ए का बार, बी सी का बार। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे ये हम इसको डिमॉर्गन थ्योरम से ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए बी का बार और इस पूरे का बार। ठीक है, और डॉट है तो प्लस है तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, ए का बार बी और इस पूरे का बार डॉट सी। ठीक है, जब इसको और आगे ऊपर लिखते जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी का बार, सी का बार, प्लस ए का बार बी सी का बार, प्लस इसको जब ओपन कर देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ए का बार प्लस डॉट में है तो ये प्लस हो जाएगा, और बी का डबल बार। ठीक है, डॉट में है यहाँ पर, ये भी ओपन करेंगे तो ए का बार और डॉट है तो प्लस बी का बार और डॉट सी। ठीक है, जब इसको और आगे ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का बार, सी का बार, प्लस ए का बार बी सी का बार, प्लस इसको जब ओपन कर देंगे तो ये बनेगा आपका ए का बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी का बार डॉट सी। इसको जब सॉल्व कर देंगे इसको एज इट इज हो जाएगा, ये ए बी का बार, सी का बार, प्लस ए का बार बी सी का बार, प्लस इसको जब ओपन कर देंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बनेगा आपका, ए का बार ए और सी, प्लस उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ तो ये बनेगा ए का बार बी का बार सी, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ ए बी 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 का बार सी। ठीक है, तो आप जानते हैं ए का बार क्या होता है आपका 0 होता है, और बी बी का बार क्या होता है 0 होता है। तो इससे फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, ए बी का बार सी का बार प्लस ए का बार बी सी का बार, प्लस ए का बार बी का बार सी प्लस ए बी सी। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इस जो कार्नोट मैप से हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है उसी एक्सप्रेशन के बराबर है। तो सम का जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है हम ये मान सकते हैं कि सम का डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वाला होता है, ए एक्स आर बी पूरे का एक्स आर सी होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखेगा, इसी के बेसिस पे हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये सम के लिए एक्सप्रेशन निकाले, उसी प्रकार से हम कैरी के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो कैरी के लिए हम बिट्स पहले लिख लेते हैं। कैरी के लिए इसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा हमारा, ए का बार ए 0 है और बी सी है तो ए का बार बी सी, उसके बाद प्लस
प्लस करेंगे, हम लास्ट में कर देंगे प्लस को, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमारा, ए हाई है ए बी का बार सी, और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको, ए बी सी का बार, इसके लिए क्या मिलेगा आपको, ए बी सी। तो सम के लिए एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सम के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ए का बार बी सी, ए का बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ए एक्स ओ आर बी, ए एक्स ओ आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी के बराबर होता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये आपके काम की चीज नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सम का एक्सप्रेशन क्या रखेंगे, याद रखेंगे ए एक्स ओ आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सम सॉरी ये कैरी के लिए है, ये सम नहीं, ये कैरी के लिए था। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, ए एक्स आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी बन गया, ठीक है। इसके लिए सर्किट बना लेते हैं। सम के लिए सबसे पहले बनाएंगे, तो सम के लिए हमारा क्या आया है, ये वाला सम के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ। सम का एक्सप्रेशन आपका क्या आया है, ए एक्स ओ आर बी और एक्स ओ आर सी, ठीक है। उसी प्रकार से कैरी का एक्सप्रेशन क्या आया है आपका, ए एक्स ओ आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो इसका एक्सप्रेशन बनाता हूं मैं, सर्किट बनाऊंगा तो सर्किट किस टाइप से बनेगा इसका, आप इसको ओपन करके भी सर्किट बना सकते हो, जैसे कि सिंपल फॉर्मेट में ये इस टाइप से आया है, तो इस टाइप से भी सर्किट बना सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट सर्किट बना रहा हूँ जिसमें सम और कैरी को एक साथ इंक्लूड कर देंगे हम। तो ये ए बन गया और ये बी बन गया, ये ए है ये बी है। तो सबसे पहले दोनों का एक्स ओ आर करना है, तो एक्स ओ आर कर देता हूँ मैं, एक्स ओ आर गेट पे ले गया, ये एक्स ओ आर हो गया, ठीक है, ये एक्स ओ आर बन गया। उसके बाद में इस एक्स ओ आर को क्या करना है, मुझे सी के साथ में फिर से एक्स ओ आर करना है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा सी है, इसके साथ में मुझे इसको फिर से एक्स ओ आर करना है, तो ये एक्स ओ आर मैं फिर से कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, सम बन गया, सम बन गया। यहाँ पर क्या था, ए एक्स ओ आर बी था, यहाँ पर क्या हुआ, ए एक्स ओ आर बी डॉट एक्स ओ आर सी बन गया, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या मिल गया, ए एक्स ओ आर बी और एक्स ओ आर सी बन गया, ठीक है। ये आपका सम का एक्सप्रेशन बन गया हमारा, सम के लिए सर्किट डायग्राम बन गया। उसके बाद कैरी के लिए देखते हैं, तो ये ए एक्स ओ आर बी पहले से मिल गया है, ये ए एक्स ओ आर बी का ही हमें क्या करना है, सी करना है, सी के डॉट करना है सी के साथ। तो मैं सी यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ इस टाइप से, ये और ये एक्स ओ आर बी है, इस दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट करना है। तो ये डॉट कर दिया मैं इस टाइप से, और इसमें हमें मुझे और क्या चाहिए, ए डॉट बी करना है। तो यहाँ से मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ से बी कलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसका भी डॉट कर दिया मैं यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा ए डॉट बी, और ये है आपका क्या है, ए एक्स ओ आर बी डॉट सी। इन दोनों का मुझे क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए मैं कौन सा गेट यूज करूंगा, ओ आर गेट यूज कर लूंगा। तो ये मुझे कैरी के लिए भी मिल गया, ये आपका क्या बन गया, कैरी बन गया। कैरी बराबर क्या हो गया, और ए एक्स ओ आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये आपका कैरी का एक्सप्रेशन बन गया। इस प्रकार से हमारा इसका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम रेडी हो गया है। और इसी सर्किट डायग्राम को हम कैसे बनाए हैं, ये कैसे बनाया देख लीजिए। ये आपका एक हाफ एडर ही है, इसका मैं एक और सर्किट डायग्राम बनाया था, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का है, जिसमें ये वाला क्या है आपका, ए डॉट बी है, ये क्या है आपका, ए एक्स ओ आर बी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एक्स ओ आर बी, इसका डॉट हो रहा है सी के साथ में, और यहाँ पर क्या है आपका, ए एक्स ओ आर बी और एक्स ओ आर सी है, ठीक है। ये आपका सम था, और ये वाला क्या था आपका, कैरी था। ये सम था और ये कैरी था। ये किसके बराबर था, कैरी वाला आपका, कैरी वाला था आपका ए डॉट बी प्लस ए एक्स ओ आर बी डॉट सी, इतना था कैरी के लिए और ये सम के लिए। तो इसको देख लीजिए, ये वाला क्या था, पूरा कंप्लीट हमारा एक हाफ एडर था। ये क्या था आपका, एक हाफ एडर था। ये सेकंड वाला भी क्या हुआ, यहाँ से जो ग्रीन में मार्किंग है, ये वाला क्या है आपका, एक सेकंड हाफ एडर है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से हम कि दो हाफ एडर, और ये वाला एक ये नॉर्मल ओ आर गेट,
दो हाफ एडर और एक ओ आर गेट के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना पा रहे हैं, फुल एडर बना पा रहे हैं। ठीक है, फुल एडर बना पा रहे हैं। तो फुल एडर में आपको किसकी जरूरत पड़ी है, दो हाफ एडर की जरूरत पड़ी है और एक ओ आर गेट की जरूरत पड़ी है। तो फुल एडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यूजिंग हाफ एडर से अगर हम फुल एडर बनाए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टू हाफ एडर की प्लस वन ओ आर गेट की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि फुल एडर हाफ एडर से फुल एडर बनाने के लिए कितने हाफ एडर और कितने ओ आर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फुल एडर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इस फुल एडर में और कुछ जानने लायक चीज़ें यहाँ पर यह है कि सम का एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होता है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सम का एक्सप्रेशन, कैरी के लिए एक्सप्रेशन, और आपको डायरेक्ट ऐसी सम के लिए सर्किट डायग्राम आ सकता है, कैरी के लिए डायरेक्ट सर्किट डायग्राम आ सकता है। कैरी का भी आप डायरेक्ट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करके भी बना सकते हैं और ऐसे ही कैरी का एक सिंपल एक्सप्रेशन भी होता है, उसको देख लीजिए, वो भी आया हुआ है। कैरी कैरी जो होता है फुल एडर में, उसमें ए एक्स ओ आर बी, ए एक्स ओ आर बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनता है हमारा, ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ए का बार बी डॉट सी प्लस ए बी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी का बार सी प्लस ए का बार बी सी प्लस ए बी। ठीक है, इसको अब जब और आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सी को सी नहीं, सी कॉमन मत निकालिए, इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से हम निकाल लेते हैं, बी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये ए बी बार सी प्लस बी को कॉमन निकाल देंगे तो ए का बार सी प्लस ए का बार सी प्लस ए। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए बी का बार सी प्लस बी, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए का बार प्लस ए डॉट सी प्लस ए। इसका क्या होता है आपका, तो वन हो जाता है, ए प्लस ए का बार वन हो जाता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी का बार सी प्लस, जब इसको ओपन कर देंगे तो ये बनेगा बी सी प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से सी को कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से सी को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा आपका, सी कॉमन निकल गया तो ए सी प्लस सी कॉमन निकल गया ना, ए बी बचेगा, ए बी बार प्लस इसमें क्या बन गया है बी। ठीक है, प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो सी, ये क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस बी और बी बार प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका भी वन हो जाता है, तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन ये क्या मिल जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसकी मदद से भी आप डायरेक्ट सर्किट बना सकते हो कैरी के लिए। ये कैरी का सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है, कैरी का फुल एडर में कैरी का सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है, इसे भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से बनता है और इसका आप सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाफ एडर और फुल एडर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसका जो सर्किट डायग्राम है और फुल एडर को हम दो हाफ एडर और एक ओ आर गेट की मदद से बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका एक हाफ एडर है, ये सेकंड हाफ एडर है और यहाँ पर हमने एक ओ आर गेट यूज़ किया है, किसके लिए, कैरी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये आपका हाफ एडर है और ये आपका फुल एडर है, ये भी आपका फुल एडर है। ठीक है, तो हाफ एडर है, जब हाफ एडर में दो इनपुट आ रहे हैं, ए नॉट और बी नॉट, उसी प्रकार से फुल एडर में दो इनपुट आ रहे हैं, ए वन और बी वन, उसी प्रकार से सेकंड फुल एडर में भी दो इनपुट आ रहे हैं, ए टू और बी टू। और यहाँ पर एस नॉट क्या है आपका, सम शो कर रहा है हाफ एडर का, ये एस वन क्या आप कर रहे हैं, फुल एडर का सम शो कर रहा है, और ये एस टू आपका सेकंड फुल एडर का सम शो कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन है, इन गिवन सर्किट राइट द वैल्यू ऑफ एस वन, एस नॉट, एस वन, एस टू एंड C2 फॉर द गिवन इनपुट। अब आपको जो इनपुट दे रखे हैं उसके लिए इनकी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, आपको पहला इनपुट ये दे रखा है, मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूँ, एस नॉट, एस वन, एस टू और C2, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एस नॉट और एस वन नॉट की पहले वैल्यू देखिए, एस नॉट के लिए क्या चाहिए आपको, एस नॉट आपका सम देता है। ठीक है, एस नॉट क्या देता है आपका, सम देता है, और ये पिछले चूंकि ये हाफ एडर है तो हाफ एडर का सम क्या होता है, ए एक्स ओ आर बी, ए एक्स ओ आर बी डायरेक्ट होता है। तो इस पे जो इनपुट है ए नॉट और बी नॉट पे, उसका ए एक्स ओ आर बी कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो का क्या बनेगा आपका, जीरो बन जाएगा, डायरेक्ट सम आपका जीरो और जीरो का सम क्या बन जाएगा,
जीरो बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड है आपका S1। S1 पे जब आते हैं हम तो इस पर कैरी क्या बचा है, इस पर सम तो ये बन गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेंशन करते जाता हूँ, ये सम बन गया आपका जीरो, कैरी क्या बने हैं जीरो, जीरो कट करेंगे तो कैरी भी जीरो ही बनेगा, ठीक है। तो ये कैरी इस पर फीड हो गया है, फुल एडर पे कैरी फीड हो गया है, तीसरा इनपुट इसका जीरो है, ठीक है, तीसरा इनपुट इसका जीरो हो गया है। मैं कैरी को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है। कैरी को आप ध्यान में रखिए, C2 की C0 की वैल्यू को क्या आ गई है, जीरो आ गई है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं A1 B1 फीड कर रहा हूँ तो इस फुल एडर से S2 S1 निकलेगा, वो S1 क्या होगा, S1 देखिए, तो A1 और B1 फीड हो रहा है, A1 B1 फीड हो रहा है और इसके साथ कैरी क्या है आपका जीरो है, कैरी जीरो है। तो इन तीनों का ऐड करूंगा, 1 + 1 + 0 करूंगा तो सम क्या हो जाएगा मेरा, सम हो जाएगा आपका जीरो और कैरी पे क्या चला जाएगा 1। तो सम पे यहाँ पर आ गया आपका, इस पे तो जीरो आया था, इस पर भी सम पे आ गया आपका जीरो और कैरी पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो कैरी पे 1 फीड हो गया है और A2 B2 की वैल्यू देखिए अब, A2 B2 की वैल्यू क्या है, A की A2 की वैल्यू जीरो है, B2 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और चूंकि कैरी भी है तो इस ये क्या हो जाएगा 1 + 0 + 1 हो जाएगा। तो इसका क्या होता है हमारा सम के लिए, ये सम के लिए अगेन जीरो हो जाएगा और इस पर क्या बन जाएगा आपका कैरी 1 आ जाएगा, सम के लिए जीरो हो जाएगा और कैरी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके लिए जो दूसरा दे रखा है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर इसी फॉर्मेट में 4 बिट के फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ एंड फुल एडर्स रिक्वायर्ड टू ऐड 10 बिट टू बाइनरी नंबर्स। आपके पास दो दो बाइनरी नंबर्स है, दोनों कितने कितने बिट के हैं, 10 बिट के हैं। जैसे 10 बिट कहने का मतलब क्या है, 1 1 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये 10 बिट का एक बाइनरी बिट है, ये 10 बिट का। ऐसे एक और बाइनरी बिट है आपके पास 10 बिट का। तो इसको ऐड करने के लिए आपको कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ, नंबर ऑफ हाफ एडर। देखिए जब फर्स्ट बिट को आपको ऐड करना है, फर्स्ट बिट को आपको ऐड करना है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ हाफ एडर चाहिए, एक सिंगल हाफ एडर से आपका काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, हाफ एडर में आप इन दोनों बिट्स को ऐड करेंगे और कैरी को आप इस नेक्स्ट वाले पे फीड कर देंगे, नेक्स्ट वाले पे फीड कर देंगे तो हाफ एडर में कैरी भी तो देता है ना, तो ये हाफ एडर आपका इसमें फीड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमेशा 1 रहेगा, नंबर ऑफ हाफ एडर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद नंबर ऑफ फुल एडर, नंबर ऑफ फुल एडर को ध्यान रखिएगा, जितने बिट है उसका 2 टू द पावर कर दीजिएगा, 2 टू पावर n-1। कितने बिट है इसमें, 10 बिट है, तो 2 टू पावर 10, 2 टू पावर 10 -1, नहीं एक मिनट, n-1 है, डायरेक्ट 2 टू पावर में काम कर रहे हैं। ये आपका है n-1 बिट है, n-1 बिट है, इसमें n कितना है टोटल 10 है, तो 10-1 कर देंगे तो कितने जरूरत पड़ेंगे 9 फुल एडर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ एडर कितने चाहिए होंगे, हमेशा आपको एक चाहिए होगा, और फुल एडर कितने चाहिए होंगे आपको 9 फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, 9 फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बीट दे रखा है 1 0 1 0 1 1, इतना मैं ले लेता हूँ 1 0 1 0 1 1, ठीक है। इसके लिए मैं सर्किट बना देता हूँ, इसमें कैसे ऐड होगा, ये पहला आपका तो हाफ एडर, ये फर्स्ट आपका हाफ एडर है, हाफ एडर है, इसमें कितने इनपुट होंगे, दो इनपुट होंगे, ए नॉट और बी नॉट। इस ए नॉट, ये आपका ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये ए नॉट और ये बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सब मिलेगा, एस नॉट नाम दे देता हूँ उसको। उसके बाद कैरी आएगा, उसको सी नॉट नाम देता हूँ। इस कैरी को, अब ये कैरी आ गया है, ये कैरी यहाँ पर है, तो आपको कितने गेट इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 3 इनपुट्स की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो 3 इनपुट्स किसमें होते हैं, हमारे फुल एडर में होते हैं। तो 3 इनपुट का हमारा क्या होता है, फुल एडर होता है। तो ये सही सी यहाँ से मिल गया और 2 इनपुट आपको इसको यहाँ से मिल जाएगा, A1 नाम देता हूँ और B1 नाम देता हूँ। ये आपका क्या बन गया, फुल एडर बन गया, फुल एडर बन गया। ये भी आपका यहाँ पर क्या दे देगा, सम दे देगा और इधर कैरी दे देगा, ठीक है। C1 लेता हूँ कैरी। तो देखिए इस बीट के लिए हमने, तो इस बीट के लिए एक हाफ एडर से काम बन गया, लेकिन इस बीट में क्योंकि इसका कैरी आया था तो इसमें हमें कितने जगह फुल एडर, एक फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो इसी प्रकार से इसका कैरी इसमें जाएगा, इसका कैरी इसमें जाएगा, तो इधर जितने भी बिट्स होंगे उनके लिए मुझे एक एक फुल एडर लगाने की
रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। तो ठीक है, इसमें कितने बिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है। तो फर्स्ट के लिए तो मैं हाफ एडर लगा लूँगा, लेकिन बाकी 5 के लिए मुझे फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपसे प्रॉब्लम आ सकता है कि कितने बिट्स को ऐड करने के लिए कितने फुल एडर और कितने हाफ एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 बिट को ऐड करने के लिए 6 बिट के लिए क्या चाहिए हमें, एक हाफ एडर चाहिए और 5 फुल एडर चाहिए। ठीक है, एक हाफ एडर और 5 फुल एडर। इसमें जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आईएमपी क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें हैं कि फुल एडर में, फुल एडर बनाने के लिए कितने हाफ एडर चाहिए, तो 2 हाफ एडर चाहिए आपको फुल एडर बनाने के लिए, 2 हाफ एडर प्लस एक ओ आर गेट चाहिए। ठीक है, फुल एडर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 हाफ एडर चाहिए और एक ओ आर गेट चाहिए। ठीक है, और जो हाफ एडर है, जो हाफ एडर है उस हाफ एडर में कैरी, कैरी के लिए कौन सा गेट चाहिए आपको, कैरी के लिए आपको एंड गेट चाहिए। सम के लिए कौन सा गेट चाहिए आपको, सम के लिए एक्स ओ आर गेट चाहिए, एक्स ओ आर गेट चाहिए हाफ एडर में। सम कैरी के लिए एंड गेट चाहिए, सम के लिए एक्स ओ आर गेट चाहिए। उसी प्रकार से जो फुल एडर है, जो फुल एडर है उसमें आपका कैरी, कैरी का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए और सम का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर सी। ठीक है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें, ए एक्स ओ आर बी, ठीक है, बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी। इसको जब सिंपल फॉर्मेट में, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको जस्ट हमने सॉल्व करके देखा था। तो कैरी का ये एक्सप्रेशन होता है, फुल एडर में सम का ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, और फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर और एक ओ आर गेट चाहिए हो, उसको याद रखिएगा। और ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए, एन बिट एडिशन के लिए, एडिशन एन बिट एडिशन के लिए आपको क्या चाहिए, 1 हाफ एडर चाहिए। ठीक है, और n-1 फुल एडर चाहिए, n-1 फुल एडर चाहिए। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में, इसको ध्यान रखिएगा, और सर्किट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अब सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।